नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी जो है क्लास नंबर 26 है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है रिवाइज कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे आपको डाउट है या आपको लगता है कि आप जो है गलत करेंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए ताकि आपको जो है वो ट्रेंड का पता रहे। और अगर ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जो आपको छूट गए हैं या कई बार मिसप्लेस हो जाता है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लगाते हैं तो आपको याद आ जाता है कि हाँ, आपको ये टॉपिक जो है वो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से पेपर में जो है आपके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका पेपर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। जो है जुलाई मंथ में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। चलिए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, केवड़ा मस्जिद भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। यह है केवड़ा मस्जिद की पिक्चर, इसे आप देख करके याद रख सकते हैं। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है केवड़ा मस्जिद। देखिए, ये गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? तो गुजरात के चंपानेर जिले में स्थित है। और साथ ही साथ ये गुजरात का जो विश्व धरोहर स्थल है चंपानेर, पावागढ़, उसके अंदर स्थित है ये मस्जिद। इस विश्व धरोहर स्थल, कौन से विश्व धरोहर स्थल? पंचानेर और पावागढ़ जो विश्व धरोहर स्थल है उसकी जो है सराउंडिंग्स में या उसके एरिया के अंदर ही स्थित है। तो देखिए, यहाँ पे आपसे जो है वो एक तरीके से जो है भारत के जो विश्व धरोहर स्थल है उससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं मालूम है कि चंपानेर और पावागढ़ जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। इसीलिए जो है ये एक मिसलेनियस का टॉपिक है और इसको आपको जो है क्या करना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। इनकी एक लिस्ट बना करके आपको एक पेज में लिख करके इन्हें एक दिन बैठ के अच्छे से याद करके जो है इन टॉपिक्स को जो है आप एक बार याद कर लीजिए, फिर से क्लोज कर दीजिए और उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को जो है आप लगा डालिए। इससे क्या होता है कि आपके जो है आपको जो है उस टॉपिक में आपकी मजबूती बढ़ जाती है। तो कैसे भी घुमा के आपसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आप जो है करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, नागालैंड में है, कौन से में स्थित है? तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसके देखिए राष्ट्रीय उद्यान से आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे आपसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पे क्वेश्चन पूछा गया है। फॉलिक जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी मैंने आपको बताया है। पश्चिम बंगाल के संबंधित राष्ट्रीय उद्यानों की मैंने आपको पूरी सूची बनाई थी, विद मैप मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही आपको राष्ट्रीय उद्यानों की जो है मैप के साथ जो है वो भारत में जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, आई थिंक 108 प्लस हैं कुछ, तो उन्हें आप याद कर लीजिए। ठीक है, उन्हें एक A4 शीट लीजिए, उसमें एक साथ ही आप जो है लिख लीजिए। आप जो है वो क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर से शुरू कर लीजिए। ठीक है, और नीचे जाते जाते जो है आप केरल तक जाकर के उससे समाप्त कर लीजिए, ताकि आप मतलब देखिए इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो एक बार आप इसकी लिस्ट तैयार करके उसे याद कर लेंगे तो फिर आपका जो है वो काम खत्म हो जाएगा। एक नंबर आपने अपना सिक्योर कर लिया है ना, तो वो सही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक में किया गया है? आपको बताना है। पंजाब नेशनल बैंक में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए, इन दोनों को मिला करके अप्रैल 2020 या अप्रैल 2020 में जो है इन दोनों बैंकों को मिला करके जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। और अपने गठन के बाद ये 5th लार्जेस्ट यानी 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है जो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है ऋण प्रदान करता है। 5वें नंबर पर आता है सार्वजनिक क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाले बैंकों की संख्या में। आई होप आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रतिष्ठित भाषण दिया था? न्यूयॉर्क में दिया था, लॉस एंजलिस में दिया था, बोस्टन में दिया था या शिकागो में दिया था? कौन से शहर में दिया था आपको ये बताना। तो देखिए, ये बहुत ईजी है। शिकागो में दिया था उन्होंने। 11 सितंबर, डेट आप याद कर लीजिए, 11 सितंबर 1893 को उन्होंने जो है अमेरिका के शिकागो शहर में जो है ये भाषण दिया था, जहाँ पे उन्होंने हिंदू धर्म के संबंधित जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो हमारा वेदांत दर्शन है, उसका प्रचार प्रसार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? देखिए, ये मैंने आपको जो पिछली क्लास ली थी तो मैंने आपको इसमें भारत में जितने भी धर्म हैं उनके प्रतिशत जो है जनसंख्या सहित मैंने आपको बता दी थी। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। 14.2% मुसलमान जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप पर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितने नाभिक शक्ति रिएक्टर हैं? 21 है, 22 है, 19 है, 20? देखिए, वर्तमान समय में भी 22 है और जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था तभी भी जो है 22 नाभिक रिएक्टर ही जो है भारत में मौजूद थे। ठीक है, अब देखिए, भारत में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत, भारत में जो है वो परमाणु संयंत्रों की जो है स्थापना की शुरुआत जो है वो किनके नेतृत्व में हुई थी? आपसे पूछ सकता है। तो उनकी शुरुआत हुई थी होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत में जो है वो नाभिकीय शक्ति रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर्स की जो है वो शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि जो है मतलब भारत का पहला रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला रिएक्टर तारापुर संयंत्र था जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तारापुर जो है संयंत्र था जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और 1990 से अभी तक आप देख लोगे तो तो इस मतलब जो है 1990 से अभी तक जो है वर्तमान समय तक रूस का जो है भारत के इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान, प्राकृतिक जो एक तरीके से मतलब जो है ईंधन की आपूर्ति करवाने में संदर्भ में रूस की जो हिस्सेदारी है वो भारत में सबसे ज्यादा रही है। वो हमारा इसका सबसे अच्छा जो है वो स्रोत रहा है। चलिए हम अन्य रिएक्टर्स को देख लेते हैं कि उनकी स्थिति कहाँ है। देखिए, क्या है कर्नाटक में, इसे आप क से याद कर सकते हैं, दोनों में क है। फिर आता है काकरा पार, ये है गुजरात में। फिर आता है कुड्डनकुलम आता है तमिलनाडु में। फिर आता है नरोरा आता है यूपी में। फिर आता है रावत भाटा है राजस्थान में। और तारापुर मैंने आपको बता दिया महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ जो है हमारे नाभिक रिएक्टर्स हैं जिनका नाम और वो कौन से राज्य में स्थित है ये आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य छरही धमान लोक नृत्य के लिए जाना जाता है? अगला ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। देखिए, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में एक और लोक नृत्य पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं चंबा। ठीक है, याद रखिएगा आपको। चलिए अब हम और अन्य जो राज्य हैं उनके लोक नृत्यों के बारे में भी जान लेते हैं। गुजरात में पाया जाता है गरबा, टिप्पानी और पणिहारी, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल का अगर हम देखें तो गंभीरा, बाउल और जात्रा। अगर हम कर्नाटक को देखें तो यक्षगान, कुनीथा और जो है वीरगासे, ये जो है कर्नाटक राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इन्हें आपको जो है अपनी जो है किताब में लिख करके आप एक जगह एक लिस्ट बना लीजिए और उसे याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1953 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो इसकी स्थापना है 1953 में की गई थी। अब देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का उद्देश्य था कि भारत के जो विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान और जो विकास संस्थाएं हैं जैसे कि विश्वविद्यालय वगैरह हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रौद्योगिकी लागू की जाती है, जो आविष्कार किए जाते हैं, जो जानकारियाँ वहाँ तैयार की जाती हैं, तो उन पे क्या हो गया, उन पे जो
पेटेंट कराते हैं ना, उसकी प्रक्रिया को बढ़ावा देना, उसका विकास करना और साथ ही साथ उनका जो है व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करना, ये जो है NRDC के जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था? आपके पास ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो है मणि भवन, साबरमती आश्रम। कहाँ पर उन्होंने जो है अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था? तो ये देखिए, ये काफी फेमस जगह है, आपको पता है, बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने जो अपना पहला भाषण जो है 1916 में दिया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक आपको बताना है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 24 है, 26 है, 28 है, 33 है, क्या इसका जो है एटॉमिक नंबर है? इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। ठीक है, लोहे का है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं Fe, ऐसे लिखते हैं। अब देखिए 24 किसका है? तो 24 जो है वो क्रोमियम का जो है वो परमाणु नंबर है। क्रोमियम को हम कैसे लिखते हैं? Cr। तो क्रोमियम का जो है परमाणु जो है क्रमांक क्या है? 24 है। और 28 किसका परमाणु क्रमांक है? तो वो निकल का है, निकल का परमाणु क्रमांक है। उसके बाद 33 किसका परमाणु क्रमांक है? तो वो आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है, आर्सेनिक का As, यानी आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक है। तो इसकी भी टेबल आपको जो है वो NCERT की जो किताबें होती हैं या जो वन डे एग्जाम की लूसन वगैरह किताबें होती है, वहां पर आपको आसानी से इनके जो है एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट को बस आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और सामाजिक वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है? विप्रो पुरस्कार, पीरामल पुरस्कार, इन्फोसिस पुरस्कार या शिवनात्र पुरस्कार? कौन सा जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो इन्फोसिस पुरस्कार जो है वो भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है और ये एक वार्षिक पुरस्कार होता है, यानी एक साल में एक बार दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। इसमें आपको क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक जो है पत्र मिलता है और साथ में जो है वो 1 लाख जो है अमेरिकी डॉलर आपको पुरस्कार में दिया जाता है। ये राशि होती है इस पुरस्कार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था जिसने भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आपको बताना है। वर्मा समिति ने की थी, सच्चर समिति ने की थी, काटजू समिति ने की थी या श्री वैष्णव समिति ने की थी? कौन सी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी? तो सच्चर समिति ने जो देखिए अपनी रिपोर्ट दी थी। इसका गठन जो है मनमोहन सिंह सरकार ने किया था 9 मार्च 2005 में इसका किया था। और ये जो सच्चर थे, आप सोचेंगे सच्चर की समिति में क्यों किया गया था? तो वो उस टाइम पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था राजेंद्र सच्चर। उनकी अध्यक्षता में जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, केरल में है? कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो टाइगर रिजर्व है भारत में उनको भी जो है वो याद कर लेना है, क्योंकि अक्सर उनसे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है, वो आपसे पूछता रहता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में है। बांधवगढ़ कहाँ है, तो MP में है। ठीक है, पाकुई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब ऐसे, मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, इस प्रकार के टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन जो है वो पूछता रहा है और वो आगे भी आपसे पूछेगा, तो आपको इन्हें जो है याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDAC का पूर्ण रूप क्या है, जो IT, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है? आपके पास ऑप्शन है कंसोर्टियम फॉर डेवलपमेंट of advanced computing, Center for Development of Advanced Communication, Center for Development of Advanced Computing, Corporation for Development of Advanced Computing। ये कौन, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना था। देखिए इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
ये जो है इसका जो है सही आंसर है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है पुणे में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1988 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पुणे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में, कौन से राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु राज्य में जो है ये कौन से जिले में स्थित है? तो तंजौर जिले में स्थित है। और कैसा मंदिर है? तो ये एक हिंदू मंदिर है। देखिए इसका एक और नाम भी है, इसे हम जो है वो राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना। हो सकता है आपसे बृहदेश्वर मंदिर ना पूछ के राजराजेश्वर मंदिर पूछ ले। देखिए अपने तरीके का एक लौता, ठीक है, जो है मंदिर है। क्यों? क्योंकि ये मंदिर जो है, देखिए आज जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, तो पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से निर्मित है। ये इसकी विशेषता है कि पूर्ण रूप से जो है किससे निर्मित है? तो ग्रेनाइट से निर्मित है। और इसे जो है ये विश्व मतलब जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इसका निर्माण जो है राजराजा चोल प्रथम, राजराजेश्वर आप नाम पढ़ रहे, तो उसी राजा के नाम पे इनका नाम रखा गया। राजा थे राज चोल प्रथम। इनका शासनकाल था, देखिए 1103 से लेकर के 1010 तक इनका जो है शासनकाल रहा है। तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कब जो है इस संस्था का जो है वो स्थापना है या इसका विकास जो है वो किया गया था। 1998, 1994, 2004, 2002। तो देखिए इसके गठन जो है वो 1994 में किया गया था। 30 सितंबर 1994 को जो है इसका गठन किया गया था। ये एक तरीके से एक ऐसी संस्था है जो मतलब अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च निकाय के रूप में या एक सर्वोच्च संस्था के रूप में ये काम करती है। उनके हितों के लिए जो है वो मतलब जो है कदम उठाती है और जो है मतलब अपनी बातों को, अपने पक्षों को रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 है, 12 है, 10 है, 13 है। तो देखिए 10 सीटें हैं। अब देखिए आपको, वैसे तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कभी कभार पूछा जाता है, कभी कभार नहीं भी पूछता, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हायर लेवल से लेकर के लोअर लेवल के एग्जामिनेशन तक में पूछे जाते रहे हैं। इसकी एक लिस्ट है, आपकी एक पॉलिटी किताब आती है एम लक्ष्मीकांत की, उसमें इसकी लिस्टिंग दी हुई है कि कौन से राज्य से जो है लोकसभा में कितने सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, या राज्य विधानसभा में या राज्य विधान परिषद में कितनी सीटें। तो उसकी एक लिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप जो है वहाँ से लेकर के आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको सभी भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब का जो है वो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका बेगम परवीन सुल्ताना निम्नलिखित में से किस घराने में? आपको बताना है। जयपुर घराना, इंदौर घराना, लखनऊ घराना या पटियाला घराना। तो उनका संबंध जो है वो किससे है? पटियाला घराना से है। देखिए पटियाला घराने की स्थापना जो है 19वीं शताब्दी में दो लोगों ने मिलकर की थी, जिनका नाम था बड़े फतेह अली खान और दूसरे का नाम था अली बख्श खान। इन दोनों ने मिलकर के पटियाला घराने की जो है वो रचना की थी। और ये घराना जो है वो तराना शैली में गाता है, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय जो है वो तान होता है जिसे गाया जाता है। इसके अन्य कलाकारों का नाम हम देख लें तो आपको दो नाम मैंने यही बता दिए। एक नाम और लिख सकते हैं जिनका नाम है बेगम अख्तर, नैना देवी, रज़ा अली खान और जो है वो बेगम परवीन सुल्ताना जो है वो आप देख सकते हैं, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी लोग जो हैं वो पटियाला घराना से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मिजोरम से संबंधित, आपको बताना है। लाओ, हटलारी, कर्मा, चेराव, कौन सा जो है मिजोरम से संबंधित है। तो चेराव जो है वो मिजोरम से संबंधित लोक नृत्य है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें बांस का उपयोग करके जो है वो लोग डांस करते हैं आसपास में। और जो है एक तरीके से मतलब एक विशिष्ट प्रकार का नृत्य है जो बहुत ही ज्यादा मतलब रंगीन जो अवसर होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, तो उन पे जो है इस प्रकार के नृत्यों को गाया जाता है। अन्य लोक नृत्य भी हैं जो मिजोरम में पाए जाते हैं, उनका नाम भी आप लिख लीजिए। खुल्लम, चैलम, च्वांग, लाइजोन, चेलम और थंगलाम और है जंगलम। ये जो है यहाँ के लोक नृत्य है मिजोरम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा अवमुक्त करती है, आपको बताना है। 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। देखिए 1 ग्राम वसा से आपको 9 किलो कैलोरी मिलती है, यानी आपने अगर 1 ग्राम जो है फैट्स खाया है तो आपको जो है 9 केजी जो है वो कैलोरी मिलेगी। अगर वही आप फिर आपके मन में सवाल पूछेगा कि आपने फैट्स का बता दीजिए, तो विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का ही बता दीजिए। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम जो है वो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, तब आपको जो है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको कब मिलेगी, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम जो है आप प्रोटीन लें, तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दांतों के इनेमल को सख्त बनाता है और दांत क्षय को रोकता है। तांबा, जस्ता, फ्लोराइड, क्लोराइड, कौन है जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है, आपको बताना। तो फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों को मजबूत करने का जो है काम करता है। और ये किसका रासायनिक आयन है, तो ये फ्लोरीन से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पानी में पाया जाता है, हमारी मिट्टी में पाया जाता है, हमारे खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, और अन्य प्रकार खनिजों में भी आपको जो है फ्लोराइड देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अगर जब पेयजल में फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा हो जाए, अब आप सोचेंगे पानी से मिलता है फ्लोराइड, तो हम फ्लोराइड जो है मतलब पानी खूब पिए, खूब ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी पिए, तो नहीं। अगर आप ज़्यादा फ्लोराइड का इंटेक करेंगे तो आपको इससे एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, जो इसके नाम पे ही है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। किसकी अधिकता से, तो फ्लोराइड की अधिकता से हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे दांत चितकबरे हो जाते हैं, कहीं से साफ दिखेंगे, कहीं से पीले दिखते हैं, तो ऐसे हमारे दांत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने शाहजहां को जीवन भर आगरा में कैद किया था। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, सबको पता है कि उन्हीं के पुत्र थे औरंगजेब, उन्होंने ही जो है उन्हें कैद कर लिया था। उन्होंने उनको कब कैद किया था, तो उन्होंने उनको 18 जून 1658 को कैद किया था, जिसके बाद उनकी 1666 में जो है वो 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी उसी कैद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक दल ने हरियाणा में एक बूथ एक सखी का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया था। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जय नायक जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो जय नायक जनता पार्टी ने जो है इस प्रकार के जो है वो एक जो है अभियान चलाए थे। देखिए आपको जो है ये अभियान जो प्रमुख जो दल होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चलाए गए अभियानों को आपको याद रखना चाहिए। न्यूज़ में आते रहते हैं, अगर आप न्यूज़ देखते हैं टीवी में या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें इसका मेंशन होता ही है। तो आपको जब ऐसी न्यूज़ अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उसे तुरंत जो है अपने करंट अफेयर में शामिल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे इस बार नहीं पूछा तो अगली बार पूछ लेगा, ठीक है, लेकिन वो पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम समय के साथ गलत रूप से सम्मिलित है, आपको बताना है। 1921 में खिलाफत आंदोलन हुआ था,
ये बात तो सही है, 100% है, क्योंकि आपको गलत बताना है। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, ये भी 100% सही है। 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, ये भी 100% सही है। 1925 में बारडोली में किसान आंदोलन हुआ, देखिए नहीं, बारडोली का किसान आंदोलन 1925 में नहीं, 1928 में हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना नियमों में कब संशोधन किया गया था? मार्च 2021 को, मार्च 2022 को, मार्च 2020 को, या मार्च 2000 जो है 1990 को, सॉरी मार्च जो है 1990 को, कब जो है संशोधन किया गया? तो इसको संशोधन किया गया था मार्च 2022 को जो है इसमें संशोधन किया गया था। इसमें कहा गया था कि मतलब एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति बिना जो है मतलब प्रावधानों को प्रभावित किए भी जो है वो स्वगणना के माध्यम से जनगणना अनुसूची को भर सकता है, या पूरा कर सकता है, या उसे जमा कर सकता है। अगर आप नियमों को प्रभावित नहीं करते तो आप ये काम कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के विशेषज्ञ तियोंग कियान बुम ने 14 सितंबर 2022 को कर्नाटक के किस मंदिर का दौरा किया था? महाबोधि मंदिर का, होयसल मंदिर का, महापरिनिर्वाण मंदिर का, या रामधन स्तूप का? किसका उन्होंने जो है वो दौरा किया था, आपको बताना है। देखिए उन्होंने जो है होयसल मंदिर का जो है वो दौरा किया था। ये जो है भारत में जो ये जो मंदिर है, भारत का 42वां जो है वो साइट्स है, भारत की 42वीं साइट्स है, जिसे जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है वो शामिल किया गया, इसलिए वो वहाँ पे जो है विजिट करने गए थे। ये मैं आपको जो है आइसोमॉस जो है इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत पहले जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी तो मैंने आपको जो है इसकी संस्था का गठन कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और मैंने आपको यही बताया था कि नाम में स्पष्ट है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तो यानी जो विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण धरोहर और स्थल है उन सब का जो है रक्षा का काम ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश ने अगस्त 2022 के महीने में पूरे राज्य में जो है वो विनाइल बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात? किसने लगाया था? तो आंध्र प्रदेश ने लगाया था। और आंध्र प्रदेश का लक्ष्य ये है कि 2027 तक वो स्वयं को, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त करना चाहता है। वाइल बैनर जो है वो क्या होता है? प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित है। किस पर संबंधित है? प्लास्टिक पर प्रतिबंध से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2022 में संसदीय संघ सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएन के जितने भी आपको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 1 साल में जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आए हैं, जिनका जिक्र हुआ है, उनके आपको जो है प्रतिनिधियों का नाम, उनके जो करंट प्रतिनिधि हैं, जो करंट जो है उनके अध्यक्ष हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। और किस देश से संबंधित है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जवाब है अनुराग शर्मा को उन्होंने जो है अपने जो है उसके रूप में चुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई इंडियन अगर इसमें शामिल हुआ है स्पेसिफिक तौर पे तो उस न्यूज़ को भी आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है? आपको बताना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत में बनाया जा दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 1352 किलोमीटर लंबी है। और जहां दिल्ली से बम्बई जाने में आपको 24 घंटे लगते थे, वहां पे आपको ये 12 घंटे में पहुंचा देगा। और ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला किससे? पहला तो दिल्ली से ही गुजरता है, फिर हरियाणा से, उसके बाद जो है राजस्थान, फिर है एमपी, फिर है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र,
यहाँ से होकर जो है ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत की शुरुआत किसने की थी, आपको बतानी है। पुरंदर दास ने, अरुणा साईराम ने, नित्याश्री महादेवन ने, MS सुब्बालक्ष्मी ने, किसने जो है इसकी शुरुआत की थी। तो पुरंदर दास ने जो है कर्नाटक संगीत की शुरुआत की थी। उन्हें इसका जो है वो एक तरीके से पिता भी कहा जाता है। वो कृष्ण भक्त थे, ठीक है। तो वो वैष्णव कवि थे, कृष्ण भक्त थे, एक प्रकार से जो है समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने भक्ति के माध्यम से जो है वो अपने जो है जो प्रभु हैं, ठीक है, उन्हें प्रसन्न करने की जो है वो तकनीक अपनाई थी। तो इसके लिए उन्होंने जो है वो कर्नाटक संगीत का जो है वो गठन किया था या फिर जो है उसका आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाना है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। कहाँ पे जो है पहला वानिकी जो है विश्वविद्यालय जो है वो उसका गठन किया जाएगा। तो तेलंगाना में किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव जो है वो 2022 में पारित किया था। और ये जो है वर्तमान में ये भारत जो है तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर जो है वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले रूस और चीन में, चीन ही दो देश है जहां पर इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो है वो पाए जाते हैं। अगर इसकी स्थापना भारत में हो जाती है तो भारत जो है ऐसा तीसरा देश बन जाएगा जिसके पास वानिकी विश्वविद्यालय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, आपको बताना है। स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, जस्टिस लोढ़ा समिति, वर्मा समिति, भारतीय संवैधानिक सुधारों पर संयुक्त समिति, किसकी सिफारिश पर जो है वो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है वो जो है भारत में जो है वो किसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्यों को। भारत में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। अब कहानी को आप समझिए, भारत में जो है 1975 में जो है आपातकाल लागू कर दिया गया था। तो आपातकाल के दौरान जो है हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन हुआ था। तो इसी दौरान जो है मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस होने लगी कि अगर इसी प्रकार से सब लोग अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते रहेंगे तो समाज जो है उसमें अव्यवस्था आ जाएगी। उन्होंने डिसीजन किया तो भारतीय लोगों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का भी गठन करना चाहिए ताकि हमारे मौलिक जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सके। तो इस कर्तव्यों को मतलब इस जो है आवश्यकता को महसूस करते हुए जो है वो स्वर्ण सिंह समिति ने जो है सिफारिश की थी। तो उन्होंने उनकी सिफारिश पर जो है 42 उन्होंने सिफारिश तो वो 8 प्रकार की उन्होंने सिफारिश की थी कि 8 जो है मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन 42वां संशोधन द्वारा हमने ऐड कितने किए, 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से लेटेस्ट आपका जो है 46वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये आप बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार इस पर सवाल आ चुका है। यही आपका जो है 11वां जो है क्या है, मौलिक कर्तव्य के रूप में जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आंध्र प्रदेश, गोवा, हैदराबाद या फिर मध्य प्रदेश, किसको जो है फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें देखिए गोवा को फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। गोवा के साथ साथ जो है वो दादर नगर हवेली और दमन दीव को भी मिला है। तो 3 राज्यों को मिला है, गोवा प्लस दादर नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, इन तीनों को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है हर घर जल के लिए। ये कार्यक्रम जो है वो भारत ने जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 2019 को। जो है ये शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी, आपको बताना है। ठीक है, अगर ऑप्शन है गुरुडोंगमार झील, काजिन सारा झील, बैकाल झील, बुल्लर झील, तो कौन सी झील जो है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो काजिन सारा झील जो है वो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे, कितनी किलोमीटर ऊपर स्थित है, 5200 किलोमीटर स्थित है ये झील। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में है। नेपाल जो देश है वहाँ पे ये पाई जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो है
गुरु डोंगमार झील कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में है। बैकाल झील सबको पता है कहाँ पे है, रूस में है। तो बुल्लर झील जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतना बीमा योजना कहाँ शुरू की गई थी? तेलंगाना में, पंजाब में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ शुरू की गई थी? देखिए, इस बीमा योजना को जो है तेलंगाना सरकार ने शुरू किया गया था। किस लिए किया गया था? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पे इसे शुरू किया गया था। भारत में हथकरघा और जो पावरलूम जो बुनकर है वो मतलब थोड़ा दक्षिण में ज्यादा इस प्रकार की इंडस्ट्रीज जो है वो की जाती हैं, तो उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इसे लाया गया था। और इसमें से मान लीजिए अगर किसी की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 5 लाख रुपए भी जो है वो दिए जाएंगे। इस प्रकार की योजनाएं आपको जरूर याद रखना चाहिए, जो है हमारे जो हैंडलूम्स वगैरह या फिर जो ऐसे काम होते हैं जो हाथों से किए जाते हैं, जो पारंपरिक उद्योग है, अगर उन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई भी सरकार कोई एक तरीके का जो है कार्यक्रम लॉन्च करती है तो आपको उन पे विशेष ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खगोलविद ने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक विकसित की है जो आकाशगंगा के आकार में यादृच्छिक भिन्नता के कारण खगोलीय डेटा में शोर को दूर करने में मदद करेगी? कैनेडियन, ब्रिटिश, भारतीय, जापानी, किस प्रकार के जो है उसने किस प्रकार के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की? देखिए, तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने जो है इस प्रकार के जो तकनीक है, इस प्रकार का जो एआई है उसका विकास जो है वो किया है। सॉरी, इसका विकास जो है ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, कंफ्यूजन हो गया है। इसका जो है वो जापानी वैज्ञानिकों ने जो है इसका किया है, ताकि जो शोर है उसे कैंसिल आसानी से जो है वो किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपके पास ऑप्शन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई नाभिका नहीं होती है, यूरोकैरियोटिक कोशिका में आर्किया बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 10 से जो है 100 माइक्रोन व्यास के बीच होता है, प्रोकैरियोटिक आमतौर पर द्विआधारी विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? देखिए, बी कथन जो इसमें गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में आर्किया या फिर बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया शामिल नहीं होते हैं, ये बात गलत है। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें प्रोटोजोआ होते हैं, कवक होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं। यूकैरियोटिक में कौन कौन पाया जाता है? तो इसमें देखिए, लिख लीजिए, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं प्रोटोजोआ, ये जो है किसमें पाए जाते हैं? जो है यूकैरियोटिक कोशिका चल में, और ये जो तीनों हैं ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल में। ठीक है, आई होप आपको याद हो। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल होती है, देखिए इसमें नाभिक नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और ये करती है द्विधारी विखंडन। ठीक है, ये द्विधारी विखंडन नहीं करते, ये नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं? आपको बताना है। एक, क्रेडिट निर्माण करना, बेहतर सेवाएं प्रदान करना, जमा की स्वीकृति, मौद्रिक नीति का निर्माण करना। कौन सा जो है वो वाणिज्य बैंक का काम नहीं? मौद्रिक नीति का निर्माण करना ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, ये जो है ये वाणिज्य बैंक का काम नहीं होता, ये काम आरबीआई का होता है, जो कि वो सरकार के साथ मिलकर के करती है। इसमें वाणिज्य बैंकों की कोई भूमिका नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पहले महात्मा गांधी के भाषण को सुनने के लिए किस नदी के तट पर एकत्रित हुए थे? गंगा, सरस्वती, नर्मदा या साबरमती? कौन सी नदी के तट पर जो है वो स्थित हुए थे? ये क्वेश्चन बहुत इजी, साबरमती नदी है ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ जानना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत में कितने प्राथमिक राग होते हैं? 2, 8, 6, 4। देखिए 6 राग होते हैं, इनका नाम आप लिख लीजिए। भैरव, हिंडोल,
मेघ, रागश्री, दीपक और मालकैस। यानी भैरव राग, हिंडोल राग, मेघ राग, राजश्री, दीपक राग, मालकैस राग, ये जो है ये 6 प्रकार के जो है राग होते हैं। अब देखिए, अब आप ये भी याद कर लीजिए कि जो है वो शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, क्योंकि जो है ये भी पता होना चाहिए। तो 10 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं? 10 प्रकार की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं? तो देख लीजिए, ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, तप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम। ये जो आप तराना बहुत टाइम से जो क्वेश्चन में आप पढ़ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वो तराना कहाँ से आ रहा है। और ठुमरी। ये हैं शास्त्रीय संगीत की 10 शैलियाँ। और जो ग्वालियर घराना है वो सबसे पुराना घराना है शास्त्रीय संगीत के मामले में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? देखिए, आपको बाबर पे बहुत सवाल पूछा है। पिछले कई वीडियोस में मैं आपको बाबर पे सवाल करा चुकी हूँ, एक बार फिर आया है और मैंने आपको बताया था कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं जब तक वो भारत में रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, उसी पे आपको फिर से बताना है। गलत कथन इसमें आपको जो है वो बताना है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, सबसे पहला है 1727 खानवा में राणा सांगा राजपूत शासकों और जो है सहयोगियों को हराया। ये बात 100% सही है, खानवा का युद्ध में। दूसरा है कि 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ये बात भी 100% करेक्ट है। फिर आता है 1524 में अफगान की गद्दी पर बैठा। देखिए, ये बात गलत है, वो अफगान की गद्दी पर नहीं बैठा था, ठीक है। और मतलब गद्दी पर वो 1524 में नहीं बैठा था। वैसे तो वो गद्दी पर बैठे थे, अफगान की गद्दी पर, लेकिन वो 1524 में नहीं बैठे थे, वो 1494 में बैठे थे। जब वो 12 साल के थे तब वो बैठे थे अफगान की गद्दी पर, ना कि 1524 पे। और ये बात भी सही है, 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान समर्थकों को उन्होंने हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में कौन सा राजकुमार ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बना था? देखिए, सबको पता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत दर से बढ़ेगी? आपको बताना। मैंने आपको बताया था रिपोर्ट्स आपको 100% याद कर लेने हैं कि कौन सा जो है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने अगर भारत से संबंधित कोई बात कही तो आपको ये भी याद होना चाहिए। तो अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 5.7% की दर से जो है वो क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है, अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके मुख्यालय वगैरह मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मार्च 2022 के अनुसार जनगणना कार्य पूरा होने पर जनगणना कार्य एवं संबंधित कागजात किस स्थान पर रखे जाते हैं? मतलब जब गणना पूरी हो जाती है तो संबंधित कार्यों को हम कहाँ रखते हैं? उप पंजीयक के कार्यकालय में, महापंजीयक के कार्यकालय में, जनगणना आयुक्त के कार्यकालय में, जनगणना संचालन निर्देशक के कार्यकालय में। तो इसे रखा जाता है जनगणना आयुक्त के कार्यालय में रखा जाता है। किसी कार्यालय में रखा जाता है? तो जनगणना आयुक्त के कार्यालय में जो है वो रखा जाता है, ठीक है। देखिए, अब आपको जनगणना से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा। अब देखिए, आप उसने किस प्रकार से घुमा के अलग टाइप का प्रश्न पूछ लिया है ना। तो आपको जनगणना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक। देखिए, कथक नहीं है। कथक सबको पता है कहाँ का है, तो कथक यूपी का है।
बाकी ये सभी जो है वो दक्षिण भारत के, जिसमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से संबंधित है। इससे संबंधित मैं आपको अनेक प्रकार के प्रश्न जो है वो पहले भी करवा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? आपको बताना है। राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु किस में पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहाँ होते हैं जहाँ 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की जो है बारिश होती रहती है। और इसमें मैंने आपको पहले भी लिखवा चुकी हूँ कि इसमें सैगौन हो गया, शीशम हो गया, खैर हो गया, चंदन हो गया, बांस हो गया, साल हो गया, अर्जुन हो गया, सहतूत, ये सब जो पेड़ होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ही पाए जाते हैं। और ये हिमालय की तलहटी से शुरू होते हुए पूर्वोत्तर राज्य, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट का जो एरिया आता है, यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री ने पहला कार्बन फाइबर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक होगा? हजीरा गुजरात, कोटा राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ? जैसे हजीरा जो है गुजरात में लगाया जाएगा। जो है रिलायंस, अंबानी वाला जो रिलायंस है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है और इसका जो है 2025 तक उन्होंने कहा है कि हम पहला चरण पूरा कर लेंगे। तो देखते हैं कब तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है? ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि हमने कहाँ से लिया है। तो हमने मौलिक जो है मतलब जो DPSP जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी जो है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में ऑलरेडी जो है पूरा डिटेल से मैं बता चुकी हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये जो है आज के आपके क्वेश्चंस की जो है वो आंसर की है। इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। आई होप जो है अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपने जो है डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ जिन बच्चों की ये डिमांड थी कि मैडम आप जो है वो पिछले प्रीवियस ईयर का जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करा दीजिए, तो मैंने आपको जो है वो 2023 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको सभी पूरे करा चुकी हूँ। उससे पहले 2020-21 वाले मैं आपको ऑलरेडी पहले ही शुरुआत में करा चुकी हूँ। अब हम जो है वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने जो है वो पीछे छोड़ा था। अब हम जो है अब तक के और भी पीछे जो है और भी क्वेश्चंस जो है हम करेंगे। ये मैंने बच्चों की विशेष डिमांड थी कि नहीं मैडम आप पहले 2023 का और 2022 का जो है वो उसको पहले कराइए, उसके बाद आप जो है अन्य बाकी ओल्ड पेपर्स पे जाइएगा। तो मैंने आपकी जो है वो चीज़ को कंप्लीट करा दिया। अब हम जो है वापस से उन ओल्ड पेपर्स की तरफ चलेंगे। तो आई होप आप हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जो है अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करते रहें। तो अब चलिए हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।